जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, इसके पहले मैंने कोल्हान की उन 5 सीटों की बात की थी जहां भाजपा के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आज के वीडियो में बात एक ऐसी सीट की जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ये सीट है जमशेदपुर पश्चिम, जहां मुकाबला हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और सरयू राय के बीच में है। सरयू राय एनडीए के उम्मीदवार हैं और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सिलेंडर छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कुछ समय से सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच काफी तनातनी देखने को मिली है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम की सीट से 2 बार बन्ना गुप्ता को हराकर चुनाव जीते हैं और 2014 में रघुवर दास की सरकार में वे खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रहे थे। लेकिन 2019 में भाजपा ने जब जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय का टिकट लटकाकर उन्हें बेटिकट करने की कोशिश की तो सरयू राय ने इसे सम्मान से जोड़ लिया और अपमान के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की और उनके गढ़ में जाकर जमशेदपुर पूर्वी जाकर उनको हरा दिया। उधर भाजपा ने जमशेदपुर पश्चिम से देवेंद्र सिंह को उतारा, लेकिन बन्ना गुप्ता ने देवेंद्र सिंह को करीब 22,500 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन गई और बन्ना गुप्ता कांग्रेस कोटे से मंत्री बन गए। लेकिन चुनाव से पहले सरयू राय जदयू में शामिल हो गए हैं। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बन चुके थे, सो सरयू राय को उम्मीद थी कि जमशेदपुर पूर्वी से एनडीए उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने जमशेदपुर पूर्वी की सीट अपने पास रखी और रघुवर दास की बहू को उम्मीदवार बना दिया और जमशेदपुर पश्चिम की सीट जदयू को गठबंधन के तहत दी गई और सरयू राय को जमशेदपुर पश्चिम जाना पड़ा। तो इस तरह से एक बार फिर बन्ना गुप्ता और सरयू राय आमने सामने हैं। दोस्तों, जमशेदपुर पश्चिम की सीट पर झारखंड बनने के बाद 4 बार चुनाव हुए हैं। इनमें 2 बार सरयू राय को जीत मिली है और 2 बार बन्ना गुप्ता भी जीते हैं। लेकिन सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच के मुकाबलों की बात करें तो इन 4 चुनाव में 3 बार दोनों आमने सामने हुए हैं। 2 बार सरयू राय जीते हैं और 1 बार बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को हराया है। 2005 में सरयू राय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बन्ना गुप्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को 12,695 वोटों से हराया था। 2009 के चुनाव में बन्ना गुप्ता कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और सरयू राय भाजपा की तरफ से थे। इस बार बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को 3,297 वोटों के मामूली अंतर से हराया। फिर 2014 के चुनाव में सरयू राय ने बन्ना गुप्ता को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 10,517 वोटों के अंतर से हराया। लेकिन 2019 में बन्ना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह को 22,583 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। जमशेदपुर पश्चिम का इतिहास देखें दोस्तों तो मृगेंद्र प्रताप सिंह को छोड़कर कोई भी इस सीट से लगातार 2 बार विधायक नहीं बन सका है। एमपी बाबू अकेले ऐसे विधायक थे जिन्होंने 1995 और 2000 का चुनाव जीतकर यह कारनामा दिखाया। वे झारखंड की विधानसभा में स्पीकर और वित्त मंत्री भी रहे। अकेले ऐसे विधायक हैं एमपी सिंह जो 3 बार जमशेदपुर पश्चिम की सीट जीत चुके हैं। इस बार सरयू राय और बन्ना गुप्ता दोनों के पास एमपी सिंह के इस रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका है। 1967 में जमशेदपुर पश्चिम की सीट अस्तित्व में आई और उसके बाद यहाँ 13 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 1972 का बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव भी शामिल है। इन 13 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 5 बार और कांग्रेस को 4 बार जीत मिली है। 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1 बार जनता पार्टी और 1 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार यहां से जीता है। इस सीट पर मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और 3 बार मुस्लिम विधायकों ने भी इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन तीनों अलग अलग दलों से चुने गए। 1977 में जनता पार्टी के मोहम्मद अयूब खान विधायक बने, 1980 में कांग्रेस के शमशुद्दीन खान और 1990 में जेएमएम के हसन रिजवी ने यहां से जीत दर्ज की। दोस्तों, बन्ना गुप्ता झारखंड सरकार में मंत्री हैं, ताकतवर भी हैं,
बन्ना की सबसे बड़ी मजबूती मुस्लिम वोट बैंक है, जो परंपरागत रूप से उसी उम्मीदवार को वोट करता है जो भाजपा को हरा सकता है। लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले दिख रहे हैं। कई कारणों से मुस्लिम बन्ना गुप्ता से नाराज हैं। इनमें मानगो नगर निगम का मुद्दा भी है। पिछली बार जब झारखंड में नगर निकायों के चुनाव होने थे तो बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी को मेयर का चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी थी। इससे लोगों के मन में उनके प्रति बहुत नाराजगी थी। उनका कहना था कि पति विधायक मंत्री बनेगा और पत्नी मेयर बनेगी और बाकी लोग क्या करेंगे। लेकिन चुनाव उस समय टल गया और अब विधानसभा चुनाव के ठीक बाद नगर निकायों के चुनाव होने हैं, तो यह नाराजगी जो अभी दबी हुई है ईवीएम के जरिए बाहर आ सकती है। इसके अलावा बन्ना गुप्ता की छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो अपने विरोधियों और अपने आलोचकों को मुकदमों में उलझाकर पुलिस प्रशासन के जरिए परेशान करता है। इसी का नतीजा है कि डॉक्टर ओपी आनंद, जिन्हें कोविड काल में बन्ना गुप्ता ने जेल भिजवाया था, उनका अस्पताल सील करा दिया था, बन्ना के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा पिछले साल एक अश्लील चैट काफी वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर मंत्री और एक महिला दिखाई दे रहे थे। इस पर भी काफी बवाल मचा था। हालांकि मंत्री ने इस वीडियो को फेक और एडिटेड बताते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन आज तक यह साबित नहीं हो सका है कि वीडियो फर्जी था। कोर्ट ने आदेश दिया इसकी जांच का, लेकिन अभी तक जांच हुई नहीं। और मंत्री के करीब रहने वाले एक व्यक्ति के चलते भी उनकी छवि खराब हो रही है, धक्का लग रहा है छवि को। वह व्यक्ति सरकारी दौरों में मंत्री के साथ दिखाई देता है। व्यवसायियों के भयादोहन से लेकर कई अन्य बातें भी लोग बता रहे हैं। हालांकि इन बातों की जानकारी मंत्री को है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि बन्ना गुप्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लोगों से निजी बातचीत में तो दिखाई देती है, लेकिन टारगेट बन जाने के डर से लोग सार्वजनिक रूप से बोलने से कतराते हैं। जहां तक उपलब्धियों की बात है, मंत्री के पास गिनाने के लिए सरकारी योजनाएं हैं और इतना जरूर है कि पहले सिर्फ कलमा पढ़ने वाले बन्ना गुप्ता अब हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए स्वर्णरेखा आरती और हिंदू नववर्ष में जो यात्रा निकलती है उन कार्यक्रमों में भी प्रमुखता से दिखने लगे हैं। और शायद वे जानते हैं कि कांग्रेस को वोट देना मुसलमानों की मजबूरी है, लेकिन जीतने के लिए हिंदू वोटरों को भी अपने पाले में करना जरूरी है। हालांकि नियुक्तियों को लेकर जो नौजवान पीढ़ी में, युवाओं में जो आक्रोश है, उसका खामियाजा भी सरकार के मंत्रियों और विधायकों को उठाना पड़ सकता है। जहां तक सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड को देखें तो ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन जहां तक सरयू राय की बात है, इस बार उनकी सीट बदली हुई है और सिंबल भी। लोग कह रहे हैं कि कमल का सिंबल लेकर आते तो चुनाव एक तरफा जीत जाते, लेकिन सिलेंडर के सिंबल पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय का यह चौथा चुनाव है। 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। मानगो जलापूर्ति योजना को धरातल पर लाने का श्रेय सरयू राय को ही जाता है। दोस्तों, जिन लोगों ने मानगो में दशकों तक पानी की किल्लत झेली है वे जानते हैं कि यह कितना बड़ा काम है। इसके अलावा सरयू राय की छवि राज्य में स्थापित छवि है और कई घोटालों का भंडाफोड़ करने का श्रेय उनको हासिल है। इसलिए इस चुनाव से पहले उनकी इस छवि को तोड़ने की भी कोशिश की गई है, पहले रघुवर दास के खेमे की तरफ से और फिर बन्ना गुप्ता के खेमे की तरफ से। लेकिन अब सरयू राय एनडीए में हैं, उन्हें भाजपा के वोटों के साथ उन वोटों का भी भरोसा है जो उन्होंने 2005 से लेकर 2019 तक जमशेदपुर पश्चिम में रहते हुए बनाए हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये उनका साथ देंगे। इसी तरह उन्हें जनता दल यूनाइटेड में रहने के कारण जदयू के जो वोट हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक वोट, वो भी हासिल होने की उम्मीद रहेगी। दोस्तों, जमशेदपुर पश्चिम में बाबर खान भी बन्ना गुप्ता के लिए परेशानी बन सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने बाबर खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ही मानगो का इलाका आता है जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। अगर बाबर खान ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी तो बन्ना गुप्ता का खेल खराब हो सकता है। वैसे भी पिछले 4 चुनाव से जमशेदपुर पश्चिम से कोई विधायक रिपीट नहीं कर पाया है, लगातार 2 चुनाव नहीं जीत पाया है। तो अब देखना है कि क्या 2024 में भी यही सिलसिला कायम रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।
और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।